फिर स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 8 के इट्स सो हैपेंड के थर्ड चैप्टर सेल्फिश जेंट का स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। द जेंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जो जेंट्स मीन होता है जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो, या जिसे हम दानों कह सकते हैं। तो दानों का जो गार्डन था वो बहुत खूबसूरत था। एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चे उसमें खेलना पसंद करते थे। द गेंट्स हु वाज सेल्फिश बिल्ड अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। जेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, स्वार्थी था, उसने उस खूबसूरत बगीचे के चारों तरफ ऊंचा दीवार उठा दिया। चिल्ड्रंस डिडंट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर नो डिड nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart। बच्चे उस गार्डन में इंटर नहीं हो सकते थे, इसलिए स्प्रिंग भी वहाँ नहीं आती थी, और एंड समर टिल द जब तक कि जेंट्स के हार्ट जब तक बदल नहीं गया, जब तक कि वो दयालु नहीं हो गया, समर और स्प्रिंग वहाँ ठहर गई। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन। हर यानी रोज़ आफ्टरनून के बाद जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वह सब उस दानों के बगीचे में जाते थे और खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन। ये बहुत ही बड़ा और खूबसूरत बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और वहाँ पर बहुत ही मुलायम हरे घास थे। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। और वहाँ हर तरफ, हियर एंड देयर में हर तरफ घास के ऊपर खूबसूरत फूल तारों की तरह खिलते थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्री दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इंटू डिलिकेट मीन होता है कोमल, प्लॉजम मतलब होता है फूल, ऑफ पिंक एंड पर्ल। और वहाँ पर स्प्रिंग के टाइम पर पेड़ों से खूबसूरत फूल निकलते थे, और वो ऐसा लग रहा था कि पीले पिंक कलर के मोती की तरह हों। एंड इन द आटम बोर रिच फ्रूट, और आटम के सीजन में उन्हीं फ्लावर से फ्रूट होते थे, बोर मतलब पैदा होते थे यानी। द birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। और जो चिड़िया होती थी वो पेड़ों पर बैठती थी और खूबसूरत स्वीटली मतलब मधुर गाना गाती थी, जिसे सुनकर बच्चे अपना गेम खेलना बंद कर देते थे और चुपचाप उस चिड़िया की आवाज़ यानी खूबसूरत गाने को सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। यानी सभी बच्चे आपस में चिल्लाते थे कि हम लोग यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे द जेंट्स केम बैक। एक दिन वो दानव वापस आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्त से मिलने गया था। द कॉरिस ओग्रे उसका फ्रेंड था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स। और लगभग 7 साल तक वो उसके साथ वहीं पर ठहरा था। When he arrived, he saw the children playing in the garden। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे थे। What are you doing here? He cried in a very gruff voice। gruff मतलब होता कर्कश, तेज आवाज़ में। उसने तेज आवाज़, वो जैसे ही पहुंचा दानव, वो तेज आवाज़ में चिल्लाया बच्चों से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। और उसकी इस आवाज़ को सुनकर सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जेंट चिल्लाया कि मेरा गार्डन, जो मेरा बगीचा है, ये सिर्फ मेरा है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। और उसने कहा कि सब, एनी वन कैन अंडरस्टैंड, कोई ये नहीं समझता है कि एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। मैं इस अपने बगीचे में किसी को भी खेलने के लिए अलाउ नहीं कर सकता हूँ। ये सिर्फ मेरा है और ख़ुद मैं खेलूँगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट। इसलिए उसने इसके चारों तरफ एक ऊंची सी दीवार बना दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। और उस दीवार के सामने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। और उस नोटिस बोर्ड पर उसने क्या लिखा? ट्रिस्पैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रिस्पैसर्स मीन होता है कि ऐसे व्यक्ति की जो बिना अनुमति के कहीं अंदर प्रवेश करते हो, जिसे हम घुसपैठिया कह सकते हैं। प्रोसिक्यूटेड मीन होता है दंड दिया जाएगा। तो उसने लिख दिया कि कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। ही वॉज वेरी सेल्फिश जेंट। वो बहुत ही स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ
नाउ वेयर टू प्ले। अब बेचारे बच्चों के पास कोई जगह ही नहीं था कि वो कहाँ खेलें। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। लेकिन सड़क पर बहुत ही ज़्यादा धूल था और वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। एंड दे डिडंट लाइक इट। और वे सब उस धूल और पत्थर को पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। जैसे ही उनके लेसन ओवर हो जाते यानी कि स्कूल की छुट्टी होती थी, वही सब उस ऊंचे ऊंचे दीवार के चारों तरफ घूमा करते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। और उस अंदर जो खूबसूरत बगीचा था उसी के बारे में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से कहते थे कि हम लोग जब अंदर उस खूबसूरत बगीचे में थे तो कितने खुश हुआ करते थे। देन द स्प्रिंग के, इसके बाद में स्प्रिंग का मौसम आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉजम्स। ब्लॉजम मतलब फूल होते हैं। एंड लिटिल बर्ड्स, यानी पूरी कंट्री में फूल खिल गए थे और उनके ऊपर चिड़िया बैठी थी। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जेंट इज वाट स्टिल। स्टिल मतलब अब तक विंटर, लेकिन सिर्फ उस स्वार्थी दानों के बगीचे में अभी तक विंटर का मौसम था। द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट। एंड चिड़िया उस पर द बर्ड डिडंट केयर टू सिंग इन इट। चिड़िया उस पर गाना भूल गई थी। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए चिड़िया वहाँ पर गाना गाना भूल गई थी। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम। और पेड़ जो वहाँ के थे वो फूलों को खिलाना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again। जब एक बार एक खूबसूरत पौधा घास से अपने सर को बाहर निकालता है यानी खिलता है, और जैसे ही उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ती है वो बच्चों के लिए सॉरी फील करते हुए फिर से ज़मीन के अंदर चला जाता है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वहाँ पर ज़मीन में सो जाता है। मीन फूल निकलने के बाद में फिर वहीं पर मुरझा जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। और वहाँ पर सिर्फ दो ही पीपल बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वो थे स्नो और फ्रॉस्ट। स्प्रिंग हैज़ फॉरगटन दिस गार्डन। स्प्रिंग का मौसम इस बगीचे को भूल गया था। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर्स राउंड। और वो ये सब चिल्लाते थे, यानी कि स्नो और फ्रॉस्ट चिल्लाते थे कि हम सब इस बगीचे में पूरे साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट कॉक। क्लॉक मीन होता है चादर, और जो स्नो था उसने अपनी सफ़ेद चादर से सभी पूरी घास को यानी बगीचे के पूरे घास को ढक लिया था। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो फ्रॉस्ट था यानी कोहरा था उसने पेड़ों को सिल्वर कलर से ऐसा लगता था कि पेंट कर दिया है। देन दे इन्विटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। इसके बाद में उन दोनों ने यानी स्नो और फ्रॉस्ट ने नॉर्थ विंड को भी इनवाइट किया अपने साथ रहने के लिए। एंड ही कम, और नॉर्थ विंड भी आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स। रैप्ड मतलब लिपटा हुआ था, और वो भी फर से लिपटा हुआ आया। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। और वो पूरा दिन यानी कि जो नॉर्थ विंड था वो पूरा दिन दहाड़ता था, यानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता था, इतना तेज़ चलता था। एंड ब्लो द चिमनी पॉट डाउन। द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। ही वाज रैप्ड इन फर्स। और जब नॉर्थ विंड आता है तो वो पूरे बगीचे को फर्स से रैप्ड कर देता है, यानी पूरे तरीके से लिपट जाता है। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। वो पूरे दिन उस बगीचे में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करता रहता है। नॉर्थ विंड जो होता है बहुत ठंडी हवा होती है। एंड ब्लो द चिमनी पार्ट्स डाउन। और चिमनी के पार्ट्स को भी बहुत तेज़ से ब्लो करके हिला देता है। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। वो कहता है कि ये बहुत ही आनंददायक स्पॉट है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। हमें हेल को भी यानी बर्फबारी को भी यहाँ आस्क करना चाहिए, बुलाना चाहिए विजिट करने के लिए। सो द हेल केम्स। इसके बाद में हेल भी आ जाता है। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रेटल्ड मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता। ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल द
ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक वो मोस्ट स्लेट जो है उनको तोड़ नहीं देता है कि रोज़ लगभग 3 घंटे तक वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से छत पर आवाज़ करता है। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन्स, और इसके बाद वो गार्डन के चारों तरफ राउंड राउंड करता है। एज फास्ट एज हिज कुड गो, वो जितना तेज़ चल पाता है, यानी जो हवा है वो इतना जितना तेज़ चल पाता है उतना तेज़ गार्डन के चारों तरफ राउंड लगाता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, यानी कि वो पूरे बगीचे को ग्रे कलर से ड्रेस कर देता है। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और ऐसा लगता है कि पूरे बगीचा बर्फ़ से ढक गया हो। I can't understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. selfish giant कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्प्रिंग आने में इतना लेट क्यों कर रही है। एंड ही sat at the window and looked out at his cold white garden, और वो अपने विंडो पर बैठकर बाहर की तरफ अपने सफ़ेद बगीचे को, जो ठंडा बगीचा है पूरी तरीके से सफ़ेद चादर से ढका हुआ है, उसको वो देखता है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, वो सोचता है कि शायद मौसम में कोई बदलाव हो गया हो। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आती है। नार द समर, ना समर का मौसम ही आता है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, और जो ऑटम का मौसम होता है वो सभी बगीचों में खूबसूरत गोल्डन फल देते हैं। बट टू द जेट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन जो दानों से यानी स्वार्थी दानों का बगीचा है वहाँ पे आटम कुछ भी नहीं देता है। ही इज़ टू सेल्फिश सी सेट, यानी सी मतलब आटम। आटम कहता है कि जो जेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। सो इट वाज ऑलवेज विंटर दियर, इसलिए हमेशा उसके बगीचे में विंटर ही रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड ड फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और उसके बगीचे में नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट और स्नो पूरे दिन पेड़ों पर डांस करते रहते हैं। वन मॉर्निंग द जेंट्स वाज लाइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक, एक सुबह जैसे ही जेंट्स अपने बेड पर सोकर उठता है तो वो उसको एक खूबसूरत लवली म्यूजिक सुनाई देती है। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, और इस खूबसूरत सॉन्ग इतना स्वीट होता है, इतना खूबसूरत होता है कि जैसे ही उसके कानों में ये मीठी आवाज़ पहुंचती है वो सोचता है कि शायद राजा के म्यूजिशियन हैं, वो यहीं कहीं से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लाइनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, ये तो एक छोटी सी चिड़िया थी जो लाइनेट थी, वो कि बाहर विंडो की तरफ गा रही थी। But it was so long since he has heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. But it was so long since, यानी ये इतना लंबा समय हो गया था कि उसने कभी चिड़िया की आवाज़ अपने बगीचे में सुनी ही नहीं थी, और उसको ऐसा मालूम पड़ता था कि ये चिड़िया की जो म्यूजिक थी यानी गाना था वो दुनिया का सबसे खूबसूरत गाना है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, इसके बाद में हेल ने वहाँ पर डांस करना शुरू कर दिया, स्टॉप यानी रुक गया। एंड द नॉर्थ विंड चीज डोरिंग, और नॉर्थ विंड ने भी रोरिंग करना चीज कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, केसमेंट मीन खिड़की होता है, और फिर उसकी खिड़की के रास्ते से एक शानदार परफ्यूम यानी खुशबू अंदर आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैड कम एट लास्ट, और जब जैसे ही हेल स्टॉप हो गया और उसने डांस करना बंद कर दिया, नॉर्थ विंड भी दहाड़ना बंद कर दिया, और जो दानव था उसकी खिड़की के रास्ते से एक खूबसूरत खुशबू अंदर आई, तो उसने सोचा कि शायद स्प्रिंग आ गई है, गेंट ने कहा। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और वो अपने बिस्तर पर उछल कर बैठ गया और उसने बाहर देखा। तो प्यारे बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट, और अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।